नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दी न्यूज़ 15 पर। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार और आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म में ज्योतिष के कुछ उपाय के बारे में। जिनके शनि का दशा चल रही है उनको कौन सी पौधे का सेवा करना चाहिए, इसके बारे में आज बात करते हैं। हिंदू धर्म में ज्योतिष के साथ साथ सफल और सुगम जीवन के लिए वास्तुशास्त्र की शिक्षाओं का भी बहुत अहम माना गया है और हर किसी को अपने घर का विशेषकर वास्तु के ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि को और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, घर में लाने के लिए वास्तुशास्त्र में कोई पेड़ पौधों का जिक्र किया है। इनमें से जिनका शनि खराब है उनको क्या करना चाहिए, उनकी कौन सी पौधा जो है वो घर में ला के रखना चाहिए और उस पौधा का सेवा करना चाहिए। तो हम आज बात करते हैं शामी का पौधा, जो कि हम सब जानते हैं जिनका शनि का दशा चल रही है उनको घर में आप बैल्कनी में या फिर आप शामी का पौधा आपके घर के आसपास है तो आप रोज अपने शामी का पौधा में आप पानी अर्पित कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस घर में शामी का पेड़ होता है वहाँ कभी भी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कहा जाता है कि शामी का जो पेड़ है और जो पौधा है वो धन को खींचते हैं, धन को अट्रैक्ट करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं। इसे घर के ईशान कोण में यानी पूर्व उत्तर का जो डायरेक्शन है, पूर्व उत्तर का जो कोना है, तो उस डायरेक्शन में आप शमी का पौधा को रख सकते हैं या फिर पूरब की दिशा में मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में शमी के पौधे को आप रख सकते हैं। ऐसे करने से परिवार को धन की कमी कभी भी महसूस नहीं होता या फिर अपने पूरे परिवार धन का जो कोई भी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। और बिजनेस में और नौकरी में अगर आपको उन्नति चाहिए तो घर में शामी की पेड़ लगाने की सलाह मैं सभी को दूंगी। जिस घर में बिजनेस में कमी आ गया है या नुकसान हो गया है या फिर जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है, उनको क्या करना चाहिए? सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए गुड़ डाल के और उसके बाद शामी की वृक्ष को पानी अर्पित कीजिए। ऐसे करने से अगर जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है या फिर जॉब मिलने के लिए परेशानी हो रही है तो ऐसे जातकों को फायदा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं। इस वक्त शामी का पौधा का बहुत ज़्यादा उपाय जो है फलदायी होती है। शामी का पौधा जो है किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत दूर करते हैं, शुभ और मंगल करते हैं। घर में कोई भी शुभ कामकाज और कुछ भी होता है तो उससे पहले आप एक बार शामी की पौधों को जल अर्पित कीजिए, उसके बाद धूप दीप दिखाइए, उसके बाद घर में कोई शुभ काम कीजिए। अगर आप किसी भी शुभ काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं तो शामी की पौधे के दर्शन करके नमस्कार करके जाइए। इससे आप देखेंगे जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम में आप सफलता पाएंगे और साथ ही साथ जिस काम के लिए आप बाहर निकल रहे हैं उस काम की 101% उसमें सक्सेसफुल होगा। इसके अलावा भगवान शिव का अभिषेक करें। जब आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तब उस समय पानी या दूध अर्पित करने के बाद एक शामी का एक पत्ता जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए। जिनका शनि का दशा चल रही है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है या फिर 19 साल की महादशा चल रही है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वरदान है। ये उपाय बहुत ज़्यादा असरदार है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को शामी का पेड़ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए रोज भगवान शिव को शामी की पौधा से एक पत्ता जो शिव को अर्पित कीजिए। रोज नहीं कर पाती है तो भी कोई बात नहीं है, हर सोमवार को भगवान शिव जी के ऊपर शमी का पौधा आप अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। वहीं पे बैठ के आप देखिएगा आपको भगवान शिव जी और शनि ग्रह का दोनों का जो आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसके अलावा शामी की पौधे को कैसे लगाएं ये भी आप जान लीजिए। शामी की पौधे को घर में शनिवार को ला कर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि शामी की पौधे को शनिवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ दिन जिस दिन शनिवार हो इस दिन आप शामी की पौधे को घर में लाइए
और उस पौधे को घर में लगाइए दिन में, और उसके बाद धूप दीप कीजिए। हिंदू धर्म में खासकर दशहरे के दिन जो है शामी की पौधा आप ला के अगर घर में लगाएंगे ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आप दशहरे के दिन शामी की पौधे लेकर आए और उसका अपने गमले में किसी घर में मिट्टी में आप रोपण करें और साथ साथ पूजा करें, धूप बत्ती दिया करें, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कौन सी दिशा में शामी का पौधा को जो पौधा है उसको रखना चाहिए? शामी का पेड़ वास्तु दोष दूर करता है। इसे घर को जो है मुख्य द्वार पर आप रख सकते हैं, और साथ ही घर में मुख्य द्वार पर ऐसे रखना चाहिए ताकि बाएं ओर आपके शामी के पौधे रहे। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में कभी नहीं जा सकते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त होते हैं शामी का पौधा और शामी की पौधे की पूजा पाठ करने से। शामी का पौधा शनिदेव के कोप से ही बचाते हैं, कोप से तो बचाते हैं, साथ ही घर में भी किसी के ऊपर शनि का 7.5 ढैया चल रही है या फिर महादशा चल रही है और उससे भी अगर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं, उस परेशानियों से भी दूर भगाते हैं। इसके अलावा शामी की पौधे को लगाने के समय जो है भूलकर वास्तु कुछ चीज़ें जो है भूलकर नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहते हैं कि शामी के पौधे का सदा घर के आंगन या बैल्कनी में लगाना चाहिए, जहाँ छत ना हो, कभी भी छत पे नहीं लगाना चाहिए, इसे घर के बाहर ही लगाना चाहिए। ऐसे करने से आप देखिएगा शामी की और नित्य शामी की पौधा का धूप दीप करने से और पूजा करने से इससे आपका शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ में शिव जी के आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आज तो इतना ही। ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ रेमेडीज की बात लेकर आऊँगी, और जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।